कॉज और इफेक्ट। चाह कर भी फिजिक्स के लॉज को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम कुछ ना भी करें फिर भी वो अपना काम करते हैं। और स्कूल के हिसाब से इफेक्ट चाहे फिजिक्स डिसाइड करे, लेकिन हमारी कहानी में कॉज का काम तो इश्क ही करता है। क्योंकि कभी कभी एक पल में इतना कुछ हो जाता है कि वो आने वाले हर पल को बदल देता है। एक सेकंड का कॉज और सारी कहानी पर इफेक्ट। तो चलिए उस कॉज की कहानी सुनाता हूं। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 12, थर्सडे February 14th 2002। पिछले एपिसोड में मैंने कहानी पॉज करी थी इस सीन पर, आज सुबह 8:25 पर, जब रोहान ने सुहाना और काफी स्टूडेंट्स के सामने अपना गिफ्ट खोला था। एक 5 फुट 2.5 इंच लंबा बुके। और अब वक्त की सुई को 30 सेकंड आगे बढ़ाते हैं 8:26 पर। फिलहाल करीब 40 स्टूडेंट्स चुपचाप स्कूल के हॉलवे में खड़े हैं। ये सब चुप हैं क्योंकि इस बुके की हाइट ट्विन सुहाना चुप है। सब उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और इवन दो आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही एंग्शियस हैं इस सीन में, फिलहाल तो एक लड़का है जिसे लगता है कि वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, रोहान। तो इसलिए वो फाइनली साइलेंस को ब्रेक करता है और सुहाना से कहता है, ये बुके सिर्फ बुके नहीं है, ये एक फुल लेंथ मिरर है तुम्हारी ब्यूटी को मैच करने के लिए। इस मोमेंट में रोहन के दिमाग में एक बात आती है कि मैंने तो इसे ये लाइन कहने को नहीं कहा था, बट इट्स ओके। चीजीनेस डबल कर दी है उसने इस सीन में। अब तो ये गेम। रोहन अपनी इस थॉट को खत्म भी नहीं कर पाया क्योंकि रोहान की बात सुनकर सुहाना कहती है, वाओ रोहन, इट्स ब्यूटिफुल। और ये सुनकर फाइनली पूरे हॉलवे का सन्नाटा खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स रोहान काफी रिलीव्ड महसूस कर रहा है। और रोहन, वो तो फिलहाल अंदर से कंफ्यूज्ड और बाहर से हर्ट फील कर रहा है क्योंकि अभी अभी सुनैना ने एक फोल्डर उसके सर के पीछे मारा है। रोहन अपने दर्द को शब्दों में बयान करता है और सुनैना उसे रोहान और सुहाना से थोड़ा दूर ले जाती है। तुम्हें पता था कि वो ये करने वाला है? सुनैना रोहन से पूछती है। और क्योंकि रोहन को अभी अंदर बाहर से सेम फीलिंग्स आ रही हैं, वो कहता है, हाँ, मेरा ही आइडिया था। इस बार सुनैना उसे सिर पर नहीं मारती, सिर्फ उसका कान पकड़ती है उसे अपने आई लेवल तक लाने के लिए और कहती है, तुम पागल हो? क्या मैंने एक पागल इंसान के साथ पार्टनर किया है? रोहन सुनैना को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये बुके का आइडिया रोहान को इसलिए दिया था क्योंकि उसे लगता था कि इस सीन के क्रिएट होने से रोहान और सुहाना दोनों बहुत एम्बैरस होंगे और पूरा स्कूल उन्हें जज करेगा और फिर दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। फिर सुनैना उसे रियलिटी समझाने के लिए क्लासरूम के बाहर सीन दिखाती है। सारी लड़कियां, लिटरली सारी लड़कियां अभी सुहाना और उसके हाइट ट्विन बुके को घेर कर खड़ी हैं और सबके चेहरे पर स्माइल है और दिल में जेलसी। और क्योंकि सारी लड़कियां रोहान के गिफ्ट को एडमायर कर रही हैं, सारे लड़के अब रोहान के आसपास खड़े हैं और इन सबके चेहरे पर मिनिमल खुशी है और दिल में कंफ्यूज्ड जेलसी। सुनैना रोहन को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस इडियट डिसीजन ने, जो उसने सुनैना से बिना पूछे लिया, सुहाना को स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की में बदल दिया है और रोहान और सुहाना को
प्रॉम कपल नंबर 1 की पोजीशन पर डाल दिया है। अब इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। रोहन अभी भी कंफ्यूज्ड है, तो वो सुनैना से कहता है, आई एम सॉरी सुनैना, आई रियली थॉट कि ये प्लान काम करेगा। आई डिडंट थिंक कि सुहाना को ये सब अच्छा लगेगा। मुझे लगा वो फुल ऑन नर्ड है तुम्हारी तरह। शी लाइक्स नंबर्स एंड फिजिक्स, नॉट फ्लावर्स एंड ग्रैंड जेस्टर्स। और फिर सुनैना कहती है, ओके, आई एडमिट, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूं और मुझे भी नहीं पता था कि उसे फ्लावर्स इतने पसंद हैं। लेकिन ग्रैंड जेस्चर्स हर किसी को पसंद है। तुम्हारी गलती ये थी रोहन कि तुमने इस प्लान को एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि कोई लड़का ऐसे जेस्चर्स को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। अगर तुम मुझसे पहले ये प्लान क्लियर कर लेते तो मैं तुम्हें बता सकती कि ये कितना रिस्की है। रोहन, जो अब बहुत बुरा फील कर रहा है, सुनैना से कहता है, ओके ओके, आई एम रियली सॉरी। अब से सब कुछ तुम डिसाइड करो। बोलो, क्या करें हम? अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये मिशन अब इम्पॉसिबल है, सुनैना कहती है। और इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, स्कूल की घंटी बज जाती है। सुनैना रोहन से कहती है, और अब मुझे रोहाना के साथ बैठकर कल का दिन प्लान करना है। ग्रेट, तुम जाओ क्लास में। वी आर डन हियर, गेम ओवर। और अब रोहाना के ऑफिस की तरफ जाते जाते वो खाली क्लासरूम डे 2 वाला ए द प्रॉम रूम, सुनैना सोच रही है कि वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना उसे लगता था। और वैसे वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू को काफ़ी डिस्काउंटेड रखती है। लेकिन आज तो, इस पल में तो खुद से इतनी निराशा उसे पहली बार महसूस हुई है। वैसे भी ये सब एक ख्वाहिश ही तो थी, कभी रियल थोड़ी था ये प्लान। इसका पूरा होना सिर्फ एक सपना था, सच कहाँ होना था। अब सुनैना को वापस रियलिटी में आना पड़ेगा। एज स्टूडेंट वाइस प्रेसिडेंट उसका रियल फोकस होना चाहिए इस अपकमिंग फेयरवेल और प्रॉम की एग्जीक्यूशन। इसीलिए फिलहाल उसके पास सॉरी फील करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अभी उसे रोहाना के साथ बैठकर कल और परसों के एजेंडे पर काम करना है। ये मीटिंग चलती है 3 घंटे के लिए, जिसमें रोहाना और सुनैना के सिवाय 25 स्टूडेंट्स प्रीफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पोस्ट्स समझनी है। करीब 11:30 बजे मीटिंग ख़त्म होती है और अब प्रॉम रूम में सिर्फ सुनैना और रोहाना हैं। आर यू ओके? रोहाना सुनैना से पूछती है। ऑफ कोर्स बॉस। क्यों? सुनैना जवाब देती है, नहीं बस थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रही हो तुम। पूरी मीटिंग में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया है तुमने। राइट, सॉरी बॉस, सुनैना कहती है। डोंट बी सॉरी सुनैना, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। कोई प्रॉब्लम है क्या प्लान में? आपके प्लान में नहीं, मेरे प्लान में, सुनैना अपने आप से विस्पर करती है। लेकिन रोहाना ऐसे सुन लेती है और कहती है, आई थॉट ये हमारा प्लान है। सॉरी बॉस, इट्स जस्ट रिलेशनशिप ट्रबल्स, रोहाना पूछती है। कुछ ऐसा ही, सुनैना कहती है। लेकिन क्यों? यू हैव अ प्रॉम डेट, राइट? यस, आई डू। तो प्रॉब्लम क्या है? नथिंग बॉस, बस जस्ट नर्वस आई गेस। एट लीस्ट यू हैव समथिंग टू बी नर्वस अबाउट, रोहाना अपने आप से विस्पर करती है। सुनैना भी उसकी इस विस्परिंग को सुन लेती है और रोहाना की आवाज़ में थोड़ी सैडनेस नोटिस करती है, तो वो उससे पूछती है, आपके साथ भी हो रहे हैं क्या ये रिलेशनशिप ट्रबल्स? ट्रबल्स तो ख़त्म है,
बिकॉज वी ब्रोक अप, रोहाना कन्फेस करती है। नो वे। कब? सुनैना पूछती है। कल रात को। लेकिन इसका मतलब है कि यू डोंट हैव अ डेट फॉर प्रॉम, बॉस। राइट। बैड लक, आई गेस। रोहाना का ये जवाब सुनकर सुनैना का मूड थोड़ा लिफ्ट होता है, क्योंकि अगर स्कूल की प्रिटीएस्ट मोस्ट पॉपुलर लड़की भी बैड लक का शिकार हो सकती है, तो शायद सुनैना की जिंदगी भी इतनी बुरी नहीं है। वो रोहाना से कहती है, वेल बॉस, आई एम श्योर अगर इन सब लड़कों को पता होता कि आप सिंगल हो तो एक नई प्रॉम बुक बनानी पड़ती आपके प्रॉम्पोजल्स के लिए। इनफैक्ट आप तो बस पॉइंट करो एक डायरेक्शन में, एनी गाय वुड फॉल ओवर बैकवर्ड्स आपकी प्रॉम डेट बनने के लिए। थैंक्स सुनैना, रोहाना कहती है विदाउट एनी एंथुजियाज्म। सुनैना को रोहाना की टोन थोड़ी कंसर्निंग लगती है, तो वो एक रिस्क लेती है और अपनी सीनियर और प्रेसिडेंट से पूछती है, अनलेस आपकी नज़रों में पहले से कोई है? रोहाना कुछ सेकंड सोचकर कहती है, प्रॉमिस में ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। ऑफ कोर्स, सुनैना कहती है। और फिर रोहाना सुनैना को अपने सीक्रेट एडमायरर के बारे में बताती है। सिर्फ हाइलाइट्स, कि कैसे वो रोहाना के लिए पिछले 4 साल से उसके बर्थडे और वैलेंटाइंस डे पर उसके डेस्क पर उसके फेवरेट फ्लावर्स ब्लू स्टार गेजर लिलीज को रखता आया है, और कैसे आज सुबह रोहाना का प्लान था उसे रंगे हाथ पकड़ने का, और जब वो उसके सामने होता शायद रोहाना उसे प्रपोज करती। लेकिन लेकिन क्या? सुनैना इम्पेशेंटली पूछती है। लेकिन आज वो नहीं आया, और ना ही आए रोहाना के डेस्क पर उसके फेवरेट फ्लावर्स। और रोहाना फिलहाल बहुत सिली फील कर रही है। उसकी सारी अटेंशन होनी चाहिए इस प्रॉम वीक पर, रोहाना का आखिरी प्रॉम, बट शी कांट हेल्प बट थिंक अबाउट हिम और वो फ्लावर्स। शायद ही लॉस्ट इंटरेस्ट, शायद उसे कोई और मिल गई। रोहाना की ये लाइन सुनकर सुनैना कहती है, ऐसी कोई दुनिया नहीं है जिसमें आप किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं हो बॉस। ये कहकर सुनैना प्रॉम रूम से बाहर निकल जाती है, ये जानते हुए कि उसने अभी अपनी प्रेसिडेंट से झूठ कहा है। एक बात जो सुनैना ने अभी रोहाना से नहीं कही, एक सच जो उसने रोहाना से छुपाया, वो है कि सुनैना जानती है कि रोहाना का सीक्रेट एडमायरर कौन है, और वो जानती है कि उसने रोहाना के डेस्क पर उसके फेवरेट फ्लावर्स क्यों नहीं रखे, क्योंकि उसे सच में कोई और मिल गई है, क्योंकि उसने किसी और को वो ब्लू स्टार गेजर लिलीज दे दिए हैं। और सिर्फ एक फूल नहीं, एक पूरा 5 फुट 2.5 इंच लंबा बुके ऑफ ब्लू स्टार गेजर लिलीज, क्योंकि रोहाना का सीक्रेट एडमायरर है सुनैना का क्रश और सुहाना का बॉयफ्रेंड रोहान। और आज की कहानी यहीं तक। तो ये था हमारे डे 4 का पार्ट 2। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @laksHya.d। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 4 वैलेंटाइंस डे पार्ट 3।